हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था घर पर हर्बल शैम्पू कैसे बनाते हैं और उस वीडियो में मैंने आपको बोला था कि मैं आपको यूज़ करने के बाद ज़रूर बताऊंगी कि हर्बल शैम्पू के एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। सो मुझे 4 हफ्ते मतलब ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है हर्बल शैम्पू को यूज़ करते हुए। तो मैं आज आपको कुछ इसके फ़ायदे बताने वाली हूँ और कुछ थोड़े बहुत इसकी लिमिटेशंस के बारे में भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इसके फ़ायदे। हर्बल शैम्पू आप नाम सुनते ही सोच रहे हैं बिल्कुल आयुर्वेदिक, बिल्कुल नेचुरल और घरेलू तरीका। सो हर्बल शैम्पू के मैं आपको मेन 5 फ़ायदे बताती हूँ जो कि मैंने खुद ने नोटिस किए हैं। मैंने इस वीडियो में कोई गूगल नहीं किया है। मैं अपनी एक्सपीरियंस से आपको बता रही हूँ कि इसके मुझे एक्चुअल में क्या फ़ायदे हुए। सो अगर आप हॉनेस्ट रिव्यू चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए। मैं आपको ऑनेस्ट रिव्यू बता रही हूँ यहाँ पर कि इसको यूज़ करने के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान हैं। सो पहला फ़ायदे के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो पहला फ़ायदा जो मुझे हर्बल शैम्पू को यूज़ करने के बाद दिखा है, हर्बल शैम्पू यूज़ करने के बाद मेरे बाल नेचुरली ब्लैक हुए हैं। मतलब बहुत टाइम पहले मेरे बाल थोड़े ब्राउनिश टाइप के से थे, बिल्कुल ब्लैक नहीं थे। बहुत ब्राउन ब्राउन बाल बहुत ज़्यादा थे, थोड़े वाइट बाल भी थे। तो लोग जब मैंने ये हर्बल शैम्पू यूज़ करना स्टार्ट किया एंड उसके बाद एक्चुअल में लोगों ने डिफरेंस देखा और किसी ने मेरे से कहा कि यार आजकल क्या यूज़ कर रही है, तेरे बाल बहुत ही काले काले और अच्छे लग रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं जब आपकी कोई तारीफ़ कर दे या फिर आपके बारे में कोई अच्छा रिस्पॉन्स दे दे, तो जो चीज़ आप यूज़ कर रहे हो मतलब वो 100% काम कर रही है। तो यस, ये मैं मानती हूँ कि हर्बल शैम्पू से बाल नेचुरली ब्लैक होते हैं क्योंकि उसमें इंग्रेडिएंट्स ही इतने हमने अच्छे यूज़ किए होते हैं, आंवला, रीठा, शिकाकाई, जो आपके बालों को एक्चुअल में ब्लैक करते हैं। सो फ़ायदा नंबर 1, नेचुरली ब्लैक हेयर अगर आप चाहते हैं तो आप हर्बल ज़रूर यूज़ कीजिए। फ़ायदा नंबर 2, हर्बल शैम्पू को यूज़ करने के बाद अगर आपके बालों की वॉल्यूम बहुत ही कम हो गई है, मतलब बहुत ही पतले बाल हो गए हैं, तो आप हर्बल शैम्पू यूज़ करिए। सच्ची में बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। बालों का वॉल्यूम इंक्रीज़ करने पर ये बहुत ही हेल्पफुल है। मतलब मेरे भी बाल बहुत ही ज़्यादा पतले थे। मैं ये नहीं कहूँगी कि अभी बहुत घने हो गए हैं, बहुत ज़्यादा आ गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन डिफ़रेंस पता चलता है, आप डिफ़रेंस फ़ील कर सकते हैं कि हाँ, बालों में थोड़ी-सी वॉल्यूम इंक्रीज़ हुई है। बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत अभी मुझे रिज़ल्ट दिख रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रही है। इनफैक्ट जहाँ पर बाल नहीं थे ना, वहाँ भी थोड़ा-थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद यहाँ पर भी इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो अगर आप बालों की वॉल्यूम इंक्रीज़ करना चाहते हो तो आप हर्बल शैम्पू का ज़रूर यूज़ कीजिए। तीसरा फ़ायदा जो इसका हेयर मास्क है, हेयर मास्क तो गज़ब है। मतलब अगर आपने ये हर्बल शैम्पू बनाया और उसके बाद जो हेयर मास्क आप दही में मिक्स करके या ऑयल में मिक्स करके लगाइए, ऐसा रिज़ल्ट मतलब मुझे नहीं लगता कोई बाज़ार का मास्क भी दे सकता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट है। मैंने काफ़ी यूज़ किया है और उसको लगाने के बाद, धोने के बाद जो बालों में जो मतलब शाइन होती है ना, वो बहुत ही अच्छी होती है। तो आपका मन करता है कि हाँ, आप उन्हें टच करें, आप उनको फ़ील करें। सो ये तीसरा फ़ायदा मुझे जो लगा है, इसका हेयर मास्क बहुत ही बेहतरीन है। आप उसको यूज़ कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। चौथा फ़ायदा है हेयर फॉल से रिलेटेड। हेयर फॉल में भी बहुत हद तक हर्बल शैम्पू काम करता है। मतलब मेरे बाल बहुत टूटते थे, बहुत ही टूटते थे, डिलीवरी के बाद से बहुत ही ज़्यादा टूटते थे। लेकिन अब मैं जब इसको यूज़ करने लगी हूँ, तो बाल मेरे अभी भी टूटते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कम हो गए हैं, लेकिन मैंने बहुत कमी देखी है। मतलब जो मेरे पहले इतने सारे बाल टूटते थे, जिनको देखकर मुझे लगता था कि कहीं मैं गंजी ना हो जाऊँ, वो आज थोड़े कम हो गए हैं। बिल्कुल कम नहीं हुए हैं, ऐसा नहीं है, शायद हो सकता है इसका मैं और आगे तक इसको जब यूज़ करने वाली हूँ तो मुझे और फ़ायदे दिखेंगे। लेकिन हाँ, काफ़ी हद तक मैंने कमी देखी है कि बालों का झड़ना काफ़ी हद तक कम हुआ है हर्बल शैम्पू को यूज़ करने के बाद। पाँचवा फ़ायदा, अगर आप सच में अपने चाहते हैं आपके बाल बहुत ही शाइनी, स्मूथ, नेचुरली ब्लैक हों, तो आप हर्बल शैम्पू का ज़रूर यूज़ कीजिए। कुछ टाइम यूज़ करने के बाद आपको खुद फ़ील होने लगेगा, मतलब आप फर्स्ट टाइम भी यूज़ करके देखिए, फर्स्ट टाइम यूज़ करने के बाद ही आपको लगेगा आपके बाल बहुत ही सिल्की और बहुत ही स्मूथ, शाइनी हो गए हैं। तो ये पाँचवा नंबर फ़ायदा है कि हाँ, हर्बल शैम्पू को यूज़ करने के बाद बालों में बहुत ही ज़्यादा चमक आती है, चमकदार बनते हैं और सुंदर बनते हैं। तो ये 5 फ़ायदे मैंने आपको बता दिए जो कि एक्चुअल हैं। और अब मैं बताती हूँ इसके कुछ लिमिटेशंस बोल सकते हैं, मैं इसको डिसएडवांटेज नहीं कहूँगी लेकिन लिमिटेशंस, कि कहाँ-कहाँ थोड़े बहुत इसके लिमिटेशंस हैं यूज़ करने की, या फिर यूज़ करते टाइम आपको किन-किन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना है। ओके, पहला, हर्बल शैम्पू में आंवला का हम यूज़ करते हैं,
तो सबसे पहली गलती जो मेरे से भी बहुत ज़्यादा हुई थी कि इसको आप यूज़ करते टाइम ना एकदम सिर पे डाल के और यूज़ करना शुरू ना कर दें, क्योंकि जो आंवला है वो सीधा सिर से आपकी आँखों पर आएगा। सो अपनी आँखों को बचाना है आपको सबसे पहले। ये गलती 2-3 लोगों से और हुई है जिन्होंने हर्बल शैम्पू यूज़ किया है। आते ही एकदम से सिर में डाल लिया है और आंवला जो है वो उनकी आँखों में लगा है और आँखें हो गई एकदम से लाल। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, हर्बल शैम्पू को यूज़ करते टाइम थोड़ी-सी प्रिकॉशन लेनी है। आप उसको थोड़ा-सा आप किसी मग में डालिए, उसका थोड़ा-सा झाग बनाइए एंड देन आप उसको धीरे-धीरे करके बालों पर यूज़ कीजिए। एक साथ यूज़ मत करना, नहीं तो आपकी आँखें जो हैं वो बहुत ज़्यादा जलने लगेंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हर्बल शैम्पू बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलते हैं। मतलब अगर आपने सोचा है कि मैं 2 महीने 3 महीने के लिए स्टोर करके रख लूँ, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम इनमें किसी केमिकल का यूज़ नहीं करते हैं ना, तो ये बहुत लंबे नहीं चलते हैं। मैंने 1 महीने सोचा था कि शायद 1 महीने से ज़्यादा चल जाएगा, लेकिन मेरा 3 हफ्ते बाद ही वो ख़राब होने लगा, उसमें फंगस होने लगा है। सो हर्बल शैम्पू अगर आप बना रहे हैं तो आप ये सोचकर बनाइए कि आप 2 से 3 हफ्ते के बाद उसको यूज़ नहीं करेंगे, आप नया बनाएँगे। तो ये एक ड्रॉबैक मुझे लगती है कि आप उसको बहुत लंबे टाइम तक आप स्टोर नहीं कर सकते हैं। और आप अगर आपको बनाना है तो आप क्वांटिटी कम बनाइए एंड देन उसके बाद आप दोबारा आपको बनाना पड़ेगा। तो ये एक इसकी डिसएडवांटेज मुझे लगती है। सो ये सेकंड डिसएडवांटेज है। तीसरी डिसएडवांटेज जो इसका हेयर मास्क है, सेम हर्बल शैम्पू की तरह आप उसको ज़्यादा दिनों तक स्टोर नहीं रख सकते। मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें बता रहे थे कि आप इसके हेयर मास्क को 1 महीने तक आप स्टोर कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 1 महीने मैंने फ्रिज में ही स्टोर किया था, लेकिन वो ख़राब होने लगा, उसमें फंगस होने लगा है। तो आप ये भी गलती मत करना। मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ कि वो बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलता है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ़्ते, 3 हफ़्ते ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद से वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो आप उसी टाइम तक अगर यूज़ कर लें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा। चौथा इसका जो नुकसान है वो है कि अगर आपने ऑयल लगाया है, अगर आप हफ़्ते में 3 दिन सिर धोते हैं और अगर आपने 1 दिन ऑयल लगाया है, तो ऑयल को हर्बल शैम्पू नहीं हटा पाता। मतलब इसमें एक्चुअली झाग जो है ना वो इसमें रीठा की वज़ह से बनते हैं, कोई केमिकल नहीं मिलाया होता, तो ये ऑयल को नहीं निकाल पाता है। आपको ऑयल निकालने के लिए फिर भी आपको किसी माइल्ड शैम्पू का यूज़ करना पड़ेगा। तो मैं क्या करती हूँ कि जब मुझे शैम्पू करना होता है, तो मैं अपने नॉर्मल शैम्पू से पहले वॉश करती हूँ हेयर एंड देन मैं इस हर्बल शैम्पू का लास्ट में यूज़ कर लेती हूँ। तो वो उसके एडवांटेजेस, उसके फ़ायदे जो हैं, तो उसके फ़ायदे ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। अगर आपने ऑयलिंग की है तो आप सिंपल हर्बल शैम्पू पर नहीं टिक सकते, आपको दूसरा शैम्पू यूज़ करना ही पड़ेगा, ये इसकी डिसएडवांटेज है। और लास्ट डिसएडवांटेज है, हर्बल शैम्पू के जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत लंबे टाइम बाद मिलते हैं। मतलब मैंने 1 महीना यूज़ कर लिया, लेकिन हाँ, 10% रिज़ल्ट्स उसके दिख रहे हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे तो जल्दी से फ़ायदा चाहिए, तो आपके लिए हर्बल शैम्पू बिल्कुल नहीं है। जिनको रिज़ल्ट्स लंबे चाहिए वो हर्बल शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। मतलब इनके रिज़ल्ट्स जो हैं वो धीरे-धीरे दिखेंगे, लेकिन बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे, क्योंकि नेचुरल चीज़ें हैं। सो अगर आप सोचें कि मैंने 2 हफ़्ते यूज़ कर लिया, 4 हफ़्ते यूज़ कर लिया और मुझे रिज़ल्ट नहीं दिख रहा, मेरे बाल नहीं ग्रो हुए हैं, मेरा हेयर फॉल कम नहीं हुआ है, तो आप हर्बल शैम्पू प्लीज़ यूज़ मत कीजिए, क्योंकि इनके रिज़ल्ट्स दिखने में आपको बहुत टाइम लगता है। ये नेचुरल चीज़ें हैं, धीरे-धीरे काम करती हैं, लेकिन जब काम करती हैं तो बहुत ही लंबा काम करती हैं, टिकी रहती हैं। तो ये मैंने आपको इसके कुछ लिमिटेशंस बता दी हैं, आपको कुछ फ़ायदे बता दिए हैं। सो अब आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको हर्बल शैम्पू यूज़ करना है, नहीं करना है, बनाना है या नहीं बनाना है। अगर आप बनाना चाहते हो तो मैंने नीचे वीडियो में लिंक दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं कि कैसे बनाते हैं। और अगर आप नहीं बनाना चाहते तो मैंने आपको उसके रीज़न्स भी बता दिए हैं। सो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो कि हर्बल शैम्पू के क्या नुकसान हैं, क्या फ़ायदे हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।